बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 62। इसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो चैप्टर 9 की एक्सरसाइज में जो आउटपुट फाइंड करने के प्रोग्राम्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, सॉल्व भी किए हुए हैं। तो उसका सोल्यूशन आता कैसे है, या पेपर में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आपने इनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, तो उसको हम एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, डिटरमिन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट, कि जैसे पहला एक पॉइंट इसमें दिया हुआ उसमें एक नंबर से। अब इसमें एक वेरिएबल पहली लाइन में बनाया, इंटीजर नम इज इक्वल टू 10, दूसरी लाइन में नम प्लस इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस इज इक्वल टू 5 ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पढ़ा था कि किसी भी वैल्यू को उस वेरिएबल में प्लस करना हो तो उसके लिए प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइड आर इक्वल टू। अब इसमें इंटीजर नम इज इक्वल टू 10, तो नम के नाम से आप एक बॉक्स कॉपी पर बेशक बना लें। उस बॉक्स के अंदर आप पहली वैल्यू क्या लिख लेंगे, 10। ये लाइन एग्जीक्यूट होगी पहली, तो नम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 10। सेकेंड लाइन पर जब कंट्रोल आएगा तो नम प्लस इज इक्वल टू 5, तो 5 उसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 15। फिर थर्ड लाइन पर जब कंट्रोल आएगा नम माइनस इज इक्वल टू 2। अब नम की जो लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू कौन सी है नम की, 15, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब लास्ट वैल्यू कौन सी है, 13, तो नम मल्टीप्लाइड आर इक्वल टू 3, कि नम के 3 के साथ मल्टीप्लाई करा के उसमें स्टोर करेंगे नम में, तो नम के अंदर 13 था, लास्ट में 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। अब यहाँ पर प्रिंट एफ परसेंटेज डी और नम को अगर प्रिंट करेंगे तो नम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 39। तो आपने जस्ट पेपर में ये जो 5 लाइनें हैं ये आपको दी गई होंगी, आपने सिर्फ पेपर में आउटपुट यानी क्वेश्चन का नंबर देकर, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा नंबर वो देकर जस्ट आपने लिखना होगा आउटपुट या रिजल्ट, उसके बाद 39। ठीक, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आते हैं। बी इसका पार्ट देखते हैं। मेन फंक्शन स्टार्ट किया, इंटीजर आई इज इक्वल टू -5। अब आई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, -5। इंटीजर के इज इक्वल टू आई रिमाइंडर 4। अब रिमाइंडर 4 जो है, इसको अगर देखें, रिमाइंडर क्या होता है कि जब डिवाइड होता है तो वैल्यू जो बाकी बचेगी वो होगी। तो 5 पर अगर हम डिवाइड करते हैं 4 को तो 1 पर ही डिवाइड होगा और रिमाइंडर भी क्या बचेगा, 1। तो ये माइनस में वैल्यू है तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। तो इसमें जब के को आप प्रिंट करेंगे, परसेंटेज डी और के यहाँ पर प्रिंट हुआ, तो आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी, -1। सी इसमें पॉइंट है, इंटीजर x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। जिस कोड में आप ये याद रख लें या जहन में रख लें, जिस कोड में आपको 4 या 5 लाइनें दी गई हों और ख़ास तौर पर उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हो, कंपाउंड, तो बेहतर ये होता है कि आप साथ में कॉपी पर आगे 1-2 प्रोग्राम आएंगे जिसका मैंने सोल्यूशन भी साथ में किया हुआ है, तो आप उसी पैटर्न पर कॉपी पर बॉक्स बना लिया करें, साथ साथ उसको किसी पेंसिल से उस वैल्यू को उस बॉक्स में लिखते जाया करें, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि जब 3-4 वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगी या उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है उसका, तो आपके पास अगर लिखा हुआ होगा तो आपको जहन में रहेगा। तो इसमें इंटीजर x इज इक्वल टू 3, x में क्या वैल्यू स्टोर होगी, 3। अब यहाँ पर प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स, पहले x की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर ये देखें 3 प्रिंट हो गया पहला फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स प्लस प्लस। अब 2 आपने पढ़े थे, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले होता है, पहले एक का इजाफा करेगा और फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो भी हो प्रोसेस, उसको परफॉर्म करेगा। अगर पोस्ट फिक्स है
तो पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर जो होगा वो वेरिएबल के बाद लगा होता है। इसमें पहले जो अदर प्रोसेस होगा वो परफॉर्म करेगा और फिर उसके बाद एक का इजाफा करेगा। तो ये जहन में आपने रखना है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इसमें अब इस लाइन में ये जो सेकंड लाइन है प्रिंटफ परसेंटेज डी एक्स प्लस प्लस, इसमें दो प्रोसेस है। एक तो x की वैल्यू को प्रिंट करना, दूसरा x की वैल्यू में एक का इजाफा करना। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑपरेटर कौन सा है, ये पोस्ट फिक्स है क्योंकि ऑपरेटर वेरिएबल के बाद में है। तो जब पोस्ट फिक्स होता है तो पहले ये अदर एक्शन परफॉर्म करता है, फिर एक का इजाफा करता है। तो पहले ये क्या करेगा, x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फिर एक का इजाफा करेगा। तो पहले क्या प्रिंट हो गया 3, क्योंकि जो वैल्यू थी x की वही प्रिंट हो गई। फिर एक का इजाफा कर दिया 4, x की वैल्यू अब कितनी हो गई 4 हो गई इस लाइन में क्योंकि पहले वो प्रिंट कर चुका होगा, अब 4 हो गई। थर्ड लाइन में जब कंट्रोल आएगा प्रिंटफ परसेंटेज डी प्लस प्लस एक्स, अब इसमें प्रीफिक्स है यानी पहले एक का इजाफा करेगा फिर उसको प्रिंट करेगा। तो लास्ट टाइम एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4 में एक का इजाफा करेगा 5 उसके बाद उसको प्रिंट करेगा। तो क्या आउटपुट आ जाएगी इसमें 5। थर्ड इसमें फोर्थ इसमें प्रोग्राम जो है वो हमारे पास कौन सा है, ये डी पॉइंट है इसका। इसमें उसी तरह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम देखते हैं। इंटीजर i इज इक्वल टू 3, i का वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी 3। इंटीजर j इज इक्वल टू i प्लस प्लस। अब यहां पर भी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। तो इस लाइन में दो एक्शन, तो वैसे तो 3 एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है j का, और इसमें दो ऑप्शन परफॉर्म हो रहे हैं। एक तो वैल्यू ट्रांसफर होनी है j में और दूसरा i में एक का इजाफा होना है। तो ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, पहले वैल्यू ट्रांसफर करेगा फिर एक का इजाफा करेगा। तो पहले इसमें i की वैल्यू j में ट्रांसफर हो जाएगी, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद i में एक का इजाफा कर देगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 4। थर्ड लाइन में k इज इक्वल टू प्लस प्लस i, k का जो वेरिएबल बनाएगा उसमें देखें प्रीफिक्स है तो पहले एक का इजाफा करेगा फिर उसके बाद उसको k में ट्रांसफर करेगा। तो इसमें i की वैल्यू लास्ट टाइम थी 4, अब कितनी होगी इसमें 5 की वैल्यू जब ट्रांसफर होगी k में, अब i की वैल्यू लास्ट कितनी हो गई 5, k की वैल्यू भी 5 और j की वैल्यू वही 3, क्योंकि पहले ये वैल्यू ट्रांसफर हो चुकी थी फिर इसका इजाफा हुआ था। अब अगर वैल्यू को आप प्रिंट करते हैं i, j और k, तो उसमें i में कौन सी वैल्यू थी 5 जो लास्ट वैल्यू थी, j में 3 और k में 5। तो इस तरह साथ में आप कॉपी पर उसको ड्रॉ करके लिखते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये याद रह जाएगा। तो इसमें पहले i की वैल्यू ट्रांसफर होगी फिर एक का इजाफा होगा, इसमें पहले एक का इजाफा होगा फिर वैल्यू ट्रांसफर होगी। तो ये जहन में याद रहे। इसी में एक है e पॉइंट बना हुआ है, इंटीजर नम इज इक्वल टू 6, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 6। एक वेरिएबल नंबर के नाम से बन गया जिसमें क्या वैल्यू स्टोर कर दिया हमने 6। इंटीजर x इज इक्वल टू 0 और x में क्या वैल्यू आ गई 0। अब इसमें x इज इक्वल टू नंबर माइनस माइनस। अब ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है लेकिन पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और इसमें दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। अब इसके अंदर पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि नंबर माइनस माइनस
तो इसमें नंबर में क्या वैल्यू स्टोर थी 6 में एक की कम पहले 6 को ट्रांसफर करेगा x में, फिर एक की कमी करेगा, क्योंकि ये पहले जो पोस्ट फिक्स होता है उसमें पहले वैल्यू को जो अदर एक्शन है वो परफॉर्म करता है, फिर एक का डिक्रीमेंट करेगा। तो इसमें नंबर में वैल्यू 6 थी, तो ये ट्रांसफर हो गई इसमें x में, और उसके बाद एक की कमी कर दी, तो नंबर में वैल्यू हो गई 5। अब पहले वो ट्रांसफर कर चुका होगा, अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम प्रिंट करते हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी इसमें 6, क्योंकि पहले वैल्यू ट्रांसफर हो चुकी होगी। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमने इसमें देख रहे थे, दरमियान में पॉज कर दिया था, तो अब इसमें f जो है पॉइंट, इसको अगर देखें, इंटीजर f इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 6, एक वेरिएबल नंबर के नाम से बना जिसके अंदर क्या वैल्यू आ गई 6 आ गई। इंटीजर x इज इक्वल टू 0, x में 0 आ गया। अब यहाँ पर था पोस्ट फिक्स, तो पहले वैल्यू उसने ट्रांसफर की, फिर एक का डिक्रीमेंट किया। अब यहाँ पर क्या है, प्री फिक्स है, पहले एक की कमी करेगा, फिर वैल्यू को ट्रांसफर करेगा। अब इसमें नंबर में एक की कमी करेगा तो 5 हो गया, 5 को x में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर x प्रिंट करेंगे तो 5। अब देख रहे हैं कि दोनों प्रोग्राम में जो पैरेलल है, इनमें आउटपुट का डिफरेंस किस हवाले से आ जाता है कि पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू ट्रांसफर करेगा, फिर एक का डिक्रीमेंट करेगा, जबकि प्री फिक्स में पहले एक का डिक्रीमेंट करेगा, फिर वैल्यू को ट्रांसफर करेगा x में। जी पर ये जी प्रोग्राम सेक्शन में इसमें अगर देखें, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 6, नंबर में क्या वैल्यू स्टोर कर दी वेरिएबल में 6, नंबर प्लस प्लस। अब यहां पर ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, लेकिन सिंगल एक्सप्रेशन है, लार्ज नहीं है। क्यों कि देखें यहां पर सिर्फ एक का इजाफा होना है, इसमें दो एक्शन थे, एक की कमी हो रही थी, साथ में वैल्यू x में ट्रांसफर भी हो रही थी। तो दो ऑपरेटर थे, इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जबकि इसमें सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं है, या प्रिंटफ का भी यूज नहीं है। तो इस वजह से ये एक का इजाफा करेगा, उसके बाद नंबर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा 7। इसी तरह इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 6 प्लस प्लस नंबर। अब इसमें भी सिंगल एक्सप्रेशन है, जब सिंगल एक्सप्रेशन होगी तो फिर प्रीफिक्स हो या पोस्ट फिक्स हो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो यहां पर भी नंबर जब प्रिंट होगा एक का इजाफा करेगा 7 हो जाएगा, नंबर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 7। अब इसमें भी 7 आउटपुट है, इसमें भी 7 आउटपुट है, इसमें पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, इसमें प्रीफिक्स है, लेकिन सिंगल एक्सप्रेशन के साथ है तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इसमें आ गया इंटीजर x इज इक्वल टू 1, x में क्या वैल्यू स्टोर हो गई 1, x प्लस प्लस x, ये भी सिंगल एक्सप्रेशन है, एक का इजाफा कर देगा, कितना हो गया 2। अब यहां पर जब प्रिंट करने लगेंगे तो यहां पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को अगर गौर से देखें तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी, आगे क्या है x प्लस प्लस। अब इस लाइन में दो प्रोसेस आ गया, एक तो x की वैल्यू को प्रिंट करना और दूसरा एक का इजाफा करना। अब ये क्योंकि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो पहले प्रिंट करेगा और फिर एक का इजाफा करेगा। तो x में क्या वैल्यू थी लास्ट 2, क्योंकि पहले x में 1 था, यहां पर एक का इजाफा हो गया 2, यहां पर क्या प्रिंट करेगा 2 पहले, फिर एक का इजाफा कर देगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, लेकिन 2 पहले वो प्रिंट कर चुका होगा। जे पर ये क्या है इंटीजर x इज इक्वल टू 3, यह इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज है, इंटीजर y इज इक्वल टू 17। प्रिंटफ ये तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया, आगे 3 एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये है, 3 एक्सप्रेशन है। तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर देना जरूरी होते हैं कि जहां पर मोर देन 1 वेरिएबल या मोर देन 1 एक्सप्रेशन को प्रिंट कर रहे हो तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग अलग देंगे। तो यहां पर पहले क्या है x ओवर y, यानी x की वैल्यू पर y को डिवाइड करें। अब डिवाइड के अंदर 3 होगा और 17 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो वो 0 पर डिवाइड होगा, क्योंकि 17 अगर यानी डिवाइड का आप सिंबल बनाते हैं
तो उसमें अंदर जो वैल्यू रखते हैं वो 3 रखते हैं, बाहर रखते हैं 17, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, 0 पर होगा, तो रिमेनिंग वैल्यू 17 रह जाएगी और उसमें उसमें 3 रह जाएगी और ऊपर आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसके अंदर क्या आंसर प्रिंट करेगा 0, x डिवाइडेड बाई y, क्योंकि डिवाइड हो नहीं पाएगा तो 0 आंसर प्रिंट कर देगा। y ओवर x, अब y पर x को डिवाइड करेंगे तो अंदर कौन सी वैल्यू लिखेंगे 17, जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो कितने पर होगा 5 पर होगा, 3 5 15, तो यहां पर क्या आंसर प्रिंट हो जाएगा 5। फिर तीसरे एक्सप्रेशन में y रिमाइंडर x, रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, अब देखिए 17 को आप 3 पर डिवाइड करें तो 5 पर होगा, 15 आ जाएगा, बाकी कितनी वैल्यू बचेगी 2, ठीक, तो 2 इसका क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, तो यहां पर 2 प्रिंट कर देगा। इसी तरह आप ये वेरिएबल बनाकर उसमें खुद से पेपर पर डिवाइड करके भी चेक कर लेंगे। एक इसमें आ जाता है इंटीजर n a b, 3 वेरिएबल ले लिया हमने, a इंटीजर a n a b, n में क्या वैल्यू स्टोर कर दी 500, a इज इक्वल टू n रिमाइंडर 100। जब 100 पर इसको डिवाइड करेंगे 500 को, तो बाकी क्या बचेगा, क्योंकि 5 पर ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, 5 इंटू 100 500 हो गया, तो बाकी क्या बचेगा 0, तो a में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0। b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, अब n की वैल्यू जो 500 है उसको 10 पर डिवाइड करें तो b में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 50, फिर n इज इक्वल टू n रिमाइंडर 10, n में फिलहाल कितना है 500 है, 10 पर डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 10 पर प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा 50 पर, तो बाकी 0 बचेगा, तो यहां पर n में 0 आ जाएगा। अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो पहले n प्रिंट किया, फिर b, फिर a, तो n की वैल्यू क्या थी 0, क्योंकि लास्ट में क्या बच गया था 0, b की वैल्यू 50 थी, क्योंकि 500 को 10 पर डिवाइड किया था तो 50 आ गया, यहां पर 50 प्रिंट करेगा, और a में पहली बार जब रिमाइंडर हमने लिया था तो a में 0 आया था, तो यहां पर 0। अब पहला जो 0 प्रिंट किया ये n की वैल्यू, b की वैल्यू 50 ये प्रिंट हो गई, और a की वैल्यू 0 ये प्रिंट हो गई। एक इसमें इंटीजर i इज इक्वल टू 5, ये वेरिएबल i का लिया जिसमें हमने स्टोर कर दिया 5, प्रिंट एफ i प्रिंट किया, क्या वैल्यू प्रिंट हो गई 5, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई प्लस प्लस, अब इसमें भी पोस्ट फिक्स है, तो पहले प्रिंट करेगा फिर 1 का इजाफा करेगा, तो i की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 5, दूसरी बार भी 5 प्रिंट हो गया, फिर 1 का इजाफा किया, कितना हो गया i में 6, दूसरी लाइन पर आ जाएंगे। अब यहां पर प्रीफिक्स है तो पहले 1 का इजाफा करेगा और फिर उसको प्रिंट करेगा, तो i में लास्ट टाइम क्या वैल्यू थी 6 थी, क्योंकि यहां पर 1 का इजाफा हुआ था 6, अब 1 का इजाफा और होगा तो कितना हो जाएगा 7, उसके बाद उसको प्रिंट करेगा तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 7। याद रख लें कि जो भी एक्शन हो वो एक बार परफॉर्म होता है, ऐसा नहीं है कि i की वैल्यू पहले आप प्रिंट कर दें उसके बाद उसमें आप 2 का इजाफा कर दें तो दोबारा से वो प्रिंट करेगा, तो ऐसा नहीं है, जो एक्शन एक बार परफॉर्म हो चुका होगा वो दूसरी बार परफॉर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सी पॉइंट इसमें है, इन दो को अगर अच्छे तरीके से समझ लेंगे, इंटीजर x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू y प्लस 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 x प्लस प्लस, y इज इक्वल टू प्लस प्लस y फिर प्लस 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 x, उसके बाद x और y दोनों को प्रिंट कर। अब इसी तरह 2 बॉक्स बनाकर आप उसमें वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे कि जैसे ये वेरिएबल है x का और ये वेरिएबल है y का, ये 2 बॉक्स बन गए। अब इसमें हमने x की वैल्यू में जो चेंजेस होंगी वो अप्लाई करेंगे, इसमें जो y की वैल्यू में चेंजेस होंगी वो अप्लाई करेंगे। पहली बार
पहली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, इसको हम एक एक लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली लाइन में इंटीजर x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 35। तो यहां पर x में क्या वैल्यू दे दिया हमने 20 और y में 35। ठीक, ये एक लाइन, पहली लाइन, ये पहली लाइन में ही एग्जीक्यूट हो गई। अब ये 20 और 35 ये आ गया किसकी वजह से, इंटीजर x इज इक्वल 20 और y इज इक्वल टू 35। अब सेकेंड लाइन में अगर कंट्रोल हमारा आता है तो इसमें देखें x इज इक्वल टू वाई प्लस 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 एक्स प्लस प्लस। अब इसमें y भी पोस्ट फिक्स है, x भी पोस्ट फिक्स है, y भी पोस्ट फिक्स है, x भी पोस्ट फिक्स है। जहां पर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो तो उसमें पहले वो एक्सप्रेशन में यूज होगा, फिर एक का इजाफा करेगा। अब इसमें x और y में पहले एक का इजाफा नहीं होगा, बल्कि x और y की वैल्यू को पहले क्या करेगा, प्लस करेगा। ठीक, अब y के अंदर क्या वैल्यू थी, यहां पर अगर देखें तो क्या वैल्यू है 35, x के अंदर 20, दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, कितना हो गया 55। 55 किस में स्टोर कर रहा है, ये इक्वल के ऑपरेटर में देखें यहां पर x में, तो यहां पर x के अंदर हमने क्या लिख दिया इसमें 35, साथ साथ उसको राइट करते जाएंगे। अब इस लाइन में एक एक्शन परफॉर्म हो गया कि इन दोनों की वैल्यू प्लस होकर x में स्टोर हो गई, एक एक्शन परफॉर्म हो गया। दूसरा एक्शन क्या है, y में एक का इजाफा करना है। y में एक का इजाफा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 की बजाय अब कितना हो गया 36। उसके बाद x में एक का इजाफा करेंगे तो लास्ट वैल्यू क्या आती है x में 55, 55 से एक का इजाफा हुआ तो कितना हो गया 56। अब यहां तक जब ये दो लाइनें हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 और y के अंदर हो जाएगा 36। अब इस लाइन में तीन एक्शन थे, एक y में एक का इजाफा करना, x में एक का इजाफा करना और दोनों की वैल्यू प्लस करना। तो पहले जो एक्शन था वो दोनों की वैल्यू प्लस करके x में स्टोर करना, फिर y में एक का इजाफा करना और फिर x में एक का इजाफा करना। तो इस तरह दो x में ये चेंजेस हुई, एक y में हुई, क्योंकि y को एक दफा एक ही में इजाफा करना था और x में एक तो इजाफा करना था, दूसरा ये दोनों वैल्यू प्लस होकर x में स्टोर हो रही थी। तो ये दो एक्शन थे, तो यहां पर दो बार ये वैल्यू चेंज हुई, एक बार y की वैल्यू चेंज हुई। थर्ड लाइन में x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 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 एक्स, ये दोनों प्रीफिक्स ऑपरेटर हैं। प्रीफिक्स में पहले एक का इजाफा होता है और फिर वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होती है। तो पहले दोनों में, दोनों वेरिएबल में एक एक का इजाफा कर लेंगे। अब यहां पर देखें y की वैल्यू में ये लास्ट वैल्यू, ये यहां पर लाइन लगी हुई है, ये लाइन जो शो कर रही है ये पहली दो लाइनों का ये सॉल्यूशन था। अब यहां पर y की वैल्यू लास्ट टाइम थी 36, 36 में एक का इजाफा हुआ 37, ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो गई। फिर है प्लस प्लस एक्स, एक्स में एक का इजाफा करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। अब दोनों को अगर प्लस करें तो कितना बन जाता है 94, ये 57 प्लस 37 94 हो गया। 94 स्टोर किसमें हो रहा है y में, तो y की वैल्यू 37 की बजाय अब कितनी हो जाएगी 94। अब x और y दोनों को प्रिंट कराएंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 57 और 94। डी में इंटीजर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 15। तो इसमें दो वेरिएबल हमने बना लिए x और y, 10 और 15 इसमें लिख दिया। x इज इक्वल टू x प्लस प्लस। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें पहले x की वैल्यू x में ट्रांसफर होगी, फिर एक का इजाफा करेगा। तो देखें x में क्या वैल्यू थी 10 था, 10 इसमें ट्रांसफर हुआ तो वही वैल्यू x में क्या आ गई 10, फिर एक का इजाफा हो गया 11। अगर इसमें हम देखते हैं y इज इक्वल टू 15,
y इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई, एक का इजाफा करेगा और उसको y में स्टोर कर देगा, तो इसमें 16 आ गया। यहां पर हमने वैल्यूएशन की। क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमिन द आउटपुट, पहला इसमें है 4CH इज इक्वल टू A, CH प्लस इज इक्वल टू 2, CH प्लस इज इक्वल टू 2, प्रिंट एफ परसेंटेज C और CH प्रिंट। अब देखिए, एक कैरेक्टर वेरिएबल CH1 के नाम से बनाया जिसमें क्या स्टोर कर दिया हमने, कैपिटल A। कैरेक्टर जब भी एक स्टोर करेंगे, किसी वेरिएबल में ट्रांसफर करने लगेंगे, तो एक तो सिंगल कोटेशन मार्क यूज करेंगे। मोर देन वन कैरेक्टर हो तो उसके लिए स्ट्रिंग से कहा जाता है, उसके लिए डबल कोटेशन होता है, लेकिन इसमें सिंगल कोटेशन होगा क्योंकि एक कैरेक्टर है। अब A स्टोर हो गया CH1 में, CH प्लस इज इक्वल टू 2। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है कि जिसमें प्लस कर रहा है 2 को, किसमें, CH में। अब CH में तो स्टोर था कैरेक्टर A, जब 2 का इजाफा होगा तो असल में उसके जो आस्की कोड है उसमें 2 का इजाफा करेगा, तो A का आस्की कोड कितना था, 65 होता है। A का आस्की कोड कैपिटल A का 65, स्मॉल A का होता है 97, ये याद रख लेंगे। तो इसमें 65 में 2 का इजाफा अगर करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 67। और 67 को अगर हम प्रिंट करेंगे कैरेक्टर में, ये CH के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी होगी, C आ चुकी होगी, क्योंकि 2 कैरेक्टर का इजाफा हो गया। B के बाद 2 का इजाफा करेंगे तो B और फिर आगे C हो गया, तो यहां पर क्या आउटपुट आ जाएगी उसकी, C। 4 कोड इज इक्वल टू A। अब यहां पर देख रहे हैं कोड के वेरिएबल में क्या हमने स्टोर किया हुआ है, A। अब इसमें अगर हम उसको कैरेक्टर की फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, A। अगर हम उसको इंटीजर की फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे कोड को, तो कोड में क्या स्टोर था, A, उसका जो आस्की कोड था वो प्रिंट कर देगा। अब A का आस्की कोड क्या है, 65 है, तो 65 परसेंटेज C के साथ कैरेक्टर की फॉर्मेट में प्रिंट करेगा, जबकि परसेंटेज D के साथ उसको इंटीजर की फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। अब यहीं पर कि इंटीजर वैल्यू को हम कैरेक्टर की फॉर्मेट में अगर प्रिंट करते हैं तो यहां पर देखें परसेंटेज C को हम प्रिंट करा रहे हैं किसको, 67 को। अब 67 इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जब उसको परसेंटेज C के साथ प्रिंट कराएंगे तो 67 के अगेंस्ट जो कोड होगा वो प्रिंट होगा। तो ये 0 to 255 तक ये आस्की कोड होते हैं, उसको आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। जो भी नंबर आप देंगे उसके अगेंस्ट जो सिंबल होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहां तक ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की। नेक्स्ट आगे चैप्टर 10 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2-3 मेन टॉपिक हैं। उसमें प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, उसके अलावा फील्ड विड्थ है, तो उसको फर्दर आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।